15 अप्रैल 2017 शनिवार का दिन था और स्पेन में रहने वाला जिस्को ग्रासिया नाम का एक भूगर्भ शास्त्र का टीचर गियम मस्कारो नाम के अपने एक फ्रेंड के साथ स्पेन के मायोरिका द्वीप में मौजूद सा पिकेटा नाम की एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। पानी के नीचे मौजूद गुफाओं को खोजना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो अपने वीकेंड्स का ज्यादातर टाइम तरह तरह के आइलैंड पर मौजूद अंडर वाटर केव्स को एक्सप्लोर करने में ही बिताते थे। तो इस लिहाज से इस काम में वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। लेकिन 15 अप्रैल 2017 को उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था, इस बात को समझने के लिए हम आपको स्पेन में मौजूद मायोरिका आइलैंड पर ले चलते हैं। मायोरिका आइलैंड पानी के ऊपर जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत पानी के नीचे है। तो इस द्वीप के अंदर मौजूद खूबसूरती को निहारने और वहाँ मौजूद सा पिकेटा गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने एक मैप डिजाइन किया और इस आइलैंड पर पहुंच गए। पानी के अंदर मौजूद ये गुफा सा पिकेटा अंदर से एक भूल भुलैया की तरह है, इसलिए जिसको वह मस्कारो ने योजना बनाई कि वो इस गुफा के एंट्रेंस से करीब 1 किलोमीटर अंदर की वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। करीबन 1 घंटे तक तैरने के बाद वो इस गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच तो गई, लेकिन अंदर से भूल भुलैया की तरह फैली इस गुफा के कारण वो बाहर निकलते समय रास्ता न भटक जाएं। इसलिए उन्होंने गुफा के एंट्रेंस पर एक तार भी बांध दिया ताकि वापस आते टाइम वो इस तार के सहारे बाहर निकल सके। जब सारी व्यवस्थाएं हो गई तो दोनों गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद जिसको गुफा में मौजूद चट्टानों के सैंपल लेने में बिजी हो गई, वहीं मस्कारो गुफा के दूसरे चैम्बर को खोजने में जुट गए। लेकिन ये सब करते वक्त एक समय अचानक ही वो एक दूसरे से टकरा गए और उस दोनों के आपस में टकराते ही नीचे मौजूद कीचड़ और गारे का पानी उथल गया, जिससे आसपास का दृश्य क्षेत्र एकदम शून्य हो गया। यानी कि कीचड़ और गारे के पानी में इन्हें अपने आसपास देखने में काफी कठिनाई होने लगी। ये दिक्कत कम नहीं थी कि इसके बाद तो उन पर परेशानियों का अंबार आना शुरू हो गया। दरअसल गुफा से बाहर आने के लिए जो नायलॉन का पतला तार उन्होंने गुफा के एंट्रेंस पर बांधा था, वो उस कीचड़ और गारे के उथले पानी और उस पर कुछ पत्थर गिर जाने के कारण न जाने इस पानी में कहां खो गया था। अब उन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस तार को ढूंढना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उस भूल भुलैया वाली गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगला 1 घंटा जिसको वह मस्कारो उस तार को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अपर्याप्त रोशनी और मैले पानी के कारण वो उस तार को ढूंढ पाने में नाकाम रहे। इस दौरान जिसको वह मस्कारो के पास केवल 3 टॉर्च थी, जिसमें से 2 खराब हो चुकी थी और बची हुई 1 टॉर्च की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो अब उन्होंने रिस्क लेने की बजाय यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरी योजना बनाने की सोची। लकीली तभी जिसको को ध्यान आया कि यहाँ आने वाले दूसरे डाइवर्स ने उन्हें बताया था कि इस गुफा में एक एयर पॉकेट भी मौजूद है। लेकिन उस एयर पॉकेट को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भले उन्हें इस बात का पता तो था कि इस गुफा में एक एयर पॉकेट है, लेकिन इस भूल भुलैया वाली गुफा में बिना रोशनी के उस एयर पॉकेट को ढूंढना एक टेढ़ी खीर था। काफी देर तक जिसको और मस्कारो उस एयर पॉकेट की तलाश में गुफा में इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन तभी किस्मत से जिसको को वो जगह मिल ही गई जहाँ एयर पॉकेट मौजूद था। वहाँ पहुंचकर जिसको और मस्कारो ने कुछ देर तक राहत की सांस ली और उसके बाद वे वहाँ से बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगे। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि उनके पास केवल इतनी ही ऑक्सीजन मौजूद है जिससे कि मात्र एक ही जना बाहर निकल सकता है। तो मस्कारो इस गुफा से बाहर निकलेंगे और मदद मिलने तक जिसको यहीं एयर पॉकेट में रहकर उनका इंतजार करेंगे। लेकिन असली समस्या तो अभी बाकी ही थी, और वो ये थी कि इस गुफा से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि गुफा से बाहर निकलने के लिए उसके एंट्रेंस पर जो वायर उन्होंने बांधा था वो काफी प्रयासों के बावजूद उन्हें मिला ही नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपना मैप निकाला और बाहर निकलने के लिए रास्ते को खोजने लगे। मैप देखने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो आने वाले रास्ते से बाहर निकलने की बजाय एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे, जो शायद उन्हें जल्दी ही वहां से बाहर निकाल देगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये एक नया रास्ता था और इससे बाहर निकलने में मस्कारो से अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो इस गुफा में ही भटकते रहेंगे। साथ ही ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से उनकी जान जाने का खतरा भी था। अब ऐसे में जिसको व मस्कारो दोनों की जिंदगी की डोर मस्कारो के ही हाथ में थी। मस्कारो ने जिसको को गले लगाया और जल्द ही मदद वापस पहुंचाने का वादा करके वहां से निकल गए। मस्कारो के जाने के बाद जिसको ने इस 80 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े चैम्बर को एक्सप्लोर करना शुरू किया और किस्मत से कुछ ही देर में उन्हें एक ऐसी समतल चट्टान मिल गई जिस पर बैठकर वो अपने आप को उस पानी के बाहर रख सकते थे। इस चट्टान पर पहुंचकर जिसको ने अपने सभी इक्विपमेंट निकाले और रेस्ट करने लगे, लेकिन तभी जिसको ने महसूस किया कि इस तल में नीचे मौजूद पानी पीने लायक भी था। इस बात से उन्हें काफी खुशी मिली कि एटलीस्ट अब वो प्यास से तो नहीं मरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिसको की टॉर्च की बैटरी अब काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो इसका यूज केवल तभी करेंगे जब वो पानी पीने के लिए नीचे उतरेंगे, क्योंकि अगर उनकी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया तो वो अपने बचाव के लिए आने वाले रेस्क्यूअर्स को भी किसी प्रकार का संकेत नहीं दे पाएंगे। अब जिसको उस चट्टान पर लेटे लेटे मदद के पहुंचने का इंतजार करने लगे। जिसको को उम्मीद थी कि मस्कारो अब तक गुफा से बाहर निकल गए होंगे और कुछ ही देर में उनके पास मदद पहुंच जाएगी और वो वहां से
रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। लेकिन जब करीब 7 से 8 घंटे बाद भी उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची तो उनकी ये खुशी मायूसी में बदल गई। अब जिस्को ने सोचना शुरू कर दिया था कि शायद मस्कारो गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाए होंगे। लगातार इस गुफा में भटकते रहने के कारण उनकी मौत हो गई होगी और शायद अब वो भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि मस्कारो के अलावा किसी और को पता ही नहीं था कि वो किस जगह फंसे हुए हैं। इसके बाद जिस्को अपनी फैमिली और बच्चों के बारे में सोचने लगे कि अगर आज उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों का क्या होगा। जिस्को की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। साथ ही उनके एयर पॉकेट में बचा हुआ ऑक्सीजन का लेवल भी लगातार घट रहा था। वहीं उनके द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा भी वहीं जमा हो रही थी। आपको बता दें कि जब ग्राउंड पर हम ब्रीथ करते हैं तो उस एयर में CO2 की मात्रा करीबन 0.04% होती है, तो वहीं गुफा के अंदर उस समय CO2 की ये मात्रा बढ़कर 5% तक पहुंच चुकी थी। CO2 की लगातार बढ़ रही मात्रा के कारण जिस्को को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। साथ ही उनके सिर में भी काफी तेज दर्द हो रहा था। ऐसे में जिस्को को नहीं लगता था कि वो अब ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे। समय लगातार बीतता जा रहा था और जिस्को के जिंदा रहने की उम्मीद उतनी ही कम होती जा रही थी। गुफा में घटते ऑक्सीजन व लगातार बढ़ती CO2 की मात्रा के कारण अब जिस्को को ये तक भी ध्यान नहीं था कि वो कितने समय से यहाँ फंसे हुए हैं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें पता चला कि यह आवाज उनके ऊपर मौजूद चट्टान से आ रही है। इस आवाज को सुनकर जिस्को ने अनुमान लगाया कि संभवतः ये रेस्क्यूअर ही होंगे जो इस चट्टान को ड्रिल कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में ये आवाज बंद हो गई और जिस्को फिर से मायूस हो गई। उन्हें लगा कि ये सब शायद उनका भ्रम था और वो वापस से उसी चट्टान पर लेट गए। इतने लंबे समय से कुछ भी न खाने की वजह से उनका एनर्जी लेवल भी काफी ज्यादा डाउन हो चुका था। साथ ही उनकी टॉर्च भी अब किसी भी समय उनका साथ छोड़ सकती थी और बिना किसी टॉर्च की मदद के ना तो वो पानी पीने नीचे जा सकते थे और ना ही उनकी मदद के लिए आने वाले रेस्क्यूअर्स को किसी भी प्रकार का संकेत दे सकते थे। इसलिए अब जिस्को ने अपने पास मौजूद चाकू को बाहर निकाल कर रख लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर उनकी हालत ज्यादा बिगड़ती है तो यूं तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो एक बार में ही खुद के जीवन को समाप्त कर लेंगे। जिसको ये सब सोचकर भावुक हो ही रहे थे कि तभी उन्हें पानी में से बुलबुले उठने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उन्हें एक लाइट भी इस गहरे पानी में दिखाई दी। पहले तो जिस्को को लगा कि शायद ये सब एक बार फिर से उनका भ्रम है, लेकिन जब वो रोशनी लगातार उनके करीब आती रही तब जाकर उन्हें लगा कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि उनके लिए पहुंचाई गई मदद थी। अगले कुछ ही पल में एक व्यक्ति उस पानी से बाहर निकला और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिस्को का एक पुराना फ्रेंड बर्नट क्लेमर था, जो अक्सर जिस्को के साथ अंडर वाटर डाइविंग के लिए जाया करता था। बर्नट को अपने पास देखकर जिस्को भावुक हो गए और तुरंत ही पानी में छलांग लगाते हुए बर्नट को गले से लगा लिया। बर्नट ने जिस्को को बताया कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो अब भी जिंदा बचा होगा और पत्थर में ड्रिल करने की जो आवाज उसने सुनी थी वो बिल्कुल सही थी। दरअसल रेस्क्यूअर ड्रिल करके उस पत्थर के सहारे जिस्को तक भोजन और पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब रेस्क्यूअर इस काम में कामयाब नहीं हुए तो बर्नट ने अपने एक और फ्रेंड जॉन फ्रीडी के साथ मिलकर खुद ही जिस्को को ढूंढने की योजना बनाई और अंततः बर्नट इसमें कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि अब जिस्को उनके सामने थे और वो भी जिंदा। जिस बात की जिस्को और बर्नट दोनों को ही काफी ज्यादा खुशी थी। लेकिन जिस्को की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बर्नट अब वापस लौटने वाले थे ताकि वो वापस जाकर रेस्क्यूअर को जिस्को के फंसे होने की जगह के बारे में बता सके। लेकिन वापस लौटने से पहले बर्नट ने जिस्को को कुछ ग्लूकोज के पाउच दे दिए, जिसने कुछ हद तक जिस्को के एनर्जी लेवल को बूस्ट कर दिया। बर्नट के जाने के बाद अब जिस्को के लिए एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर बीतने लगा था। वो लगातार उन्हें बचाने के लिए आने वाले रेस्क्यूअर्स की राह देखते रहे। फाइनली उनका इंतजार खत्म हुआ और बर्नट के वहां से जाने के करीबन 8 घंटे बाद तमाम दिक्कतों और परेशानियों को मात देते हुए सोमवार 17 अप्रैल 2017 को तकरीबन 60 घंटों से भी ज्यादा समय तक उस गुफा में फंसे रहने के बाद जिस्को को रेस्क्यूअर्स की मदद से वहां से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालते ही जिस्को की नजर सबसे पहले मस्कारो पर पड़ी। जिस्को को 60 घंटों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद यूं अपने सामने जिंदा खड़े देखकर मस्कारो की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। जिस्को को देखते ही वो उससे लिपट कर रोने लगा। जिस्को के लिए भी ये एक बेहद इमोशनल मोमेंट था। इसके बाद जिस्को को एम्बुलेंस में बैठाकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि इतने लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उनके शरीर का तापमान भी काफी ज्यादा कम हो चुका था। ऐसे में जिस्को के हाइपोथर्मिया से अफेक्ट होने का सबसे बड़ा खतरा था। जिसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें पूरी रात ऑक्सीजन सप्लाई दी गई और उनका मेडिकल चेकअप किया गया। पूरी तरह से फिट हो जाने के बाद जिस्को को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस घटना में बाल बाल बचने के बाद जिस्को पर इस घटना का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो इसके बाद कभी भी डाइविंग के लिए नहीं गए। तो आपको क्या लगता है, क्या जिस्को का ये फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।